गैर यकीनी और अफरा तफरी जैसी जो सूरत हाल है उसकी वजह से ना मुल्क की मईशत संभल रही है और ना ही ये पता है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई भविष्य नहीं है। आने वाले 150 सालों में तो मुझे एटलीस्ट 50 साल तक तो कोई भविष्य नहीं दिखता। प्रोफेसर हूँ, आपको मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं। मशरती उलूम जिसको पढ़ाई गई थी ना, मुताला पाकिस्तान नाम नहीं, पहले मशरती उलूम से शुरू करते हैं, फिर मुताला पाकिस्तान करते हैं। इसमें जो पढ़ाया गया सब झूठ था। कोई 65 की जंग नहीं जीती उन्होंने, कोई 71 की जंग नहीं जीती, झूठ बोलते हैं ये। आप ये सोचिए कि 24 करोड़ लोग मिल करके 390 बिलियन डॉलर कमा रहे हैं। कितनी प्रोडक्टिव है आपकी पॉपुलेशन। महाराष्ट्र में 9 करोड़ लोग मिलकर के बना रहे हैं 400-500 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान को एब्सोल्युटली इंडिया से अच्छे टर्म्स करने चाहिए और हमें तो बहुत फायदा उससे होता है, लेकिन इस वक्त इंडिया से बात नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर बड़ी एरोगेंस आई हुई है। ये आप डॉक्टर जयशंकर को देखें तो वो जो एक एरोगेंट बिहेवियर है उनका, दैट इज नॉट जस्ट फॉर, वो तो अमेरिका और यूरोप के बारे में जो बात कर रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि अमेरिकन एंड। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि क्या हमारा न्यूक्लियर बम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है क्या। इसमें एक इंडियन प्रोफेसर ने कहा कि आप 24 करोड़ लोग मिलकर क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। अब पाकिस्तान में ये सवाल आया है कि क्या हमारा न्यूक्लियर बम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है क्या। इसका मतलब 4 कदम दूर है आपका इकोनॉमिक कोलैप्स के। साथ साथ महाभारत से श्री कृष्ण की कहानी बताया गया कि श्री कृष्ण ने कैसे बताया था कैसे चलना आया गया दुनिया में, और पाकिस्तान हर वक्त न्यूक्लियर बम का धमकी देता है दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। आपके और हमारे भगवान में अंतर यह है कि हमारे भगवान कहते हैं, जब वो महाभारत का युद्ध लड़ने गए अर्जुन से, अरे दुर्योधन से, उन्होंने कहा, दो न्याय यदि तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, 5 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम, हम वहीं खुशी से कहाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, दुर्योधन से भगवान ने कहा कि अगर जस्ट हो, न्याय उचित है, तो ये तुम्हारे चचेरे भाई हैं, इनको आधा राज्य मिलना चाहिए इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल के हिसाब से। चलो मत दो, 5 गांव दे दो हमें, हम वहीं खाएंगे, क्योंकि हम लड़ना नहीं चाहते। ये हिंदुस्तानी मानसिकता है, हिंदुस्तान गॉड के द्वारा। कृष्ण भगवान तो दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट है हमारे लिए, तो वो हमको सिखा रहे हैं कि तुम 5 ग्राम लेके समझौता कर लो, मगर युद्ध पे मत जाओ, अनलेस अनटिल कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस पे आ जाए। आप देखिए, जो हिंदूज हैं वो सिकुड़ते इसलिए जाते हैं क्योंकि वो वॉर में लास्ट पे आते हैं, जब एकदम कुछ मौका नहीं मिला कि अब खत्म ही होना है। तो इसीलिए शुरू के वॉर्स ये जब एकदम हारते चले गए, और जब बाहर के आक्रांताओं ने आके इनके मंदिरों को तोड़ा, इनके समाज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तब ये कूद खड़े हुए। और आपको शायद हिस्ट्री कितनी पता है, मुझे नहीं पता, कि अगर मुगलों ने 1567 या 1547 से इनका राज्य शुरू होता है, और ये 100-150 साल में 200 भी नहीं जाता, बिकॉज अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, यही 4 शासक हैं जिनका अगर आप एवरेज मान लें 100, 125, 150 साल का इनका राज चला। उसके बाद मराठाओं ने इनको खत्म कर दिया। मराठाओं ने ऑल ओवर इंडिया को टेक ओवर कर लिया था। मराठाओं से पावर छीना फिर उसके बाद अंग्रेजों ने। लेकिन आपके यहाँ पे वो चीज को नहीं बताई जाती, आप उनको मानना ही नहीं चाहते अपना। पाकिस्तान फ्यूचर में, यानी कि जो पाकिस्तान के वेपन्स हैं, वेपन्स की जो पावर है वो कंप्रोमाइज हो सकती है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आज आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे, इसके लिए तो आपको बड़ी मुबारकबाद दी जानी चाहिए। लग रहा है कि आप काफी मेहनत कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। सो देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई भविष्य नहीं है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी बन नहीं सकती, पर अभी आने वाले 150 सालों में तो मुझे एटलीस्ट 50 साल तक तो कोई भविष्य नहीं दिखता, क्योंकि इकोनॉमी की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। जैसे आप अमेरिका में देखें, अभी उनके 2 बड़े-बड़े बैंक कोलैप्स कर गए। 2 बड़े-बड़े बैंक, आपने पढ़ा होगा, एक का नाम था सिलिकॉन वैली बैंक, SVB, और एक और कोई बैंक है, मैं नाम भूल रहा हूं, वो दोनों उनके डूब गए। ठीक है। अब वो शैरन स्टोन, एक बहुत बड़ी फिल्म अदाकार हैं हॉलीवुड की, उन्होंने कहा मेरी आधी से ज्यादा पैसा रुक गया। अगर शैरन स्टोन उसमें बैंक में अपना अकाउंट रख रही है, तो आप सोचिए वो कितना इंपॉर्टेंट बैंक होगा। सो इससे अमेरिकन इकोनॉमी को कुछ नहीं होगा, ये क्योंकि इकोनॉमी रेजिलिएंट है। इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस कई बार बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट, मिसगवर्नेंस, वो जो बैंकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फ्लॉ कर जाते हैं, तो कई बार बैठ जाते हैं, बिकॉज ओवर लेंडिंग हो जाती है। अब उसमें मैं नहीं जाना चाहता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये अलग बात है कि हिंडनबर्ग साहब उसको नहीं प्रेडिक्ट कर पाए और अडानी को बता रहे थे कि तुम करप्ट हो, तुम्हारी प्रैक्टिस खराब है। अगर वो SVB बैंक की ऑडिट कर लिए होते तो वो शायद SVB बैंक को डूबने से बचा लेते। खैर, एनीवेज, पॉइंट ये है कि आपका जो इकोनॉमी, आपका बॉम्ब जो है इकोनॉमी से कनेक्टेड है। आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि आप, जैसे आप देख लें, आपकी टोटल आबादी 24 करोड़ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आपके यहाँ पे 4-5 वो हैं जो सूबे हैं, वो टोटल मिला करके आपकी जो GDP है वो महाराष्ट्र के GDP से कम है। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 8-9 करोड़ होगी। आप सोच लीजिए कि आपके यहाँ पे कितने प्रोडक्टिव लोग हैं। यूपी वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट हमारे यहाँ, वो भी करीब 300 बिलियन डॉलर पे है, आपसे 70-80 बिलियन डॉलर पीछे है। वो 20-22 करोड़ के हम आपके बराबर। यूपी से और हमारी, यूपी और पाकिस्तान की कंपैरिजन होनी चाहिए, बेसिकली हमारी आपकी कंपैरिजन होनी चाहिए। यूपी का प्रोजेक्टेड है कि बाई 2027 वो एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी।
आप ये सोचिए कि 24 करोड़ लोग मिल करके $390 बिलियन कमा रहे हैं। कितनी प्रोडक्टिव है आपकी पॉपुलेशन? महाराष्ट्र में 9 करोड़ लोग मिल करके बना रहे हैं $400-500 बिलियन। अगर ये हम एवरेज ले लें अगर, तो आप सोचिए कि आपकी बाकी की जो करीब 15 करोड़ जनता है, उसका प्रोडक्टिविटी नहीं है। क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में? आप कितना स्किल पैदा कर रहे हो? आप एक कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हो कि हम सबसे बेहतर है और सब हमसे खराब है, और आपके सबसे बेहतर का परफॉर्मेंस ये है। कोई रियलिटी चेक नहीं कर रहा ना। 3 क्वेश्चन पूछे, 75 साल में हमने पाकिस्तान बनाया, हमारी ये अचीवमेंट है। आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो। आप दूसरों में अंदर कीड़ा निकाल रहे हो कि सामने वाला जो है वो लंगड़ा हो गया है तो हम तो अच्छे हैं। सो पॉइंट यही है कि आपकी इकोनॉमी का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमी के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपके यहाँ नहीं लगता। इकोनॉमी कोई भी एक 1.1 बता दे आपको कि भाई एग्रीगेरियन होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब आपके पास दुनिया में कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं उसमें आपको आपका जो पड़ोसी मुल्क है, आपका टूटा हुआ मुल्क अब बांग्लादेश, वो दुनिया को कपड़े और ये सब सप्लाई कर रहा है। बाकी जो है वो वियतनाम सप्लाई कर रहे हैं। दुनिया की फैक्ट्री चाइना था, वो थोड़ी शिफ्ट होकर अब इंडिया में आएगा। मतलब उसका मेरे ख्याल से 70% इंडिया को मिलेगा उस लॉजिस्टिक का। बाकी और छोटी छोटी कंट्री, फिलीपीन, वियतनाम, इनके पास भी कुछ शेयर जाएगा। इस तरीके से दुनिया रीअलाइन की जाएगी। आप क्या बनाओगे? आपके पास इस दुनिया में रहने के लिए जो आपकी प्रोडक्ट, जो आपकी खपत है, उसका 80% आप बाहर से मंगवाते हो। आप है पाकिस्तान की, आपको लगता है कि कोशिश की जाती है भारत मानेगा? इंडिया के साथ बात हो सकती है। उसकी वजह देखिए, मेरी बात सुना, पाकिस्तान को एब्सोल्युटली इंडिया से अच्छे टर्म्स करने चाहिए और हमें तो बहुत फायदा उससे होता है, लेकिन इस वक्त इंडिया से बात नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर बड़ी एरोगेंस आई हुई है। ये आप डॉक्टर जयशंकर को देखें तो वो जो एक एरोगेंट बिहेवियर है उनका, दैट इज नॉट जस्ट फॉर, वो तो अमेरिका और यूरोप के बारे में जो बात कर रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि अमेरिकन एंड वेस्टर्न कैपिटल्स नहीं देख रहे कि ये डॉक्टर जयशंकर क्या कर रहा है, वो देख रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इंडिया से बात हो सकती है और ना ही करनी चाहिए। मेरा ख्याल है मुनासिब वक्त तलाश करना चाहिए, और मुनासिब वक्त यही है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, और फिर पैरिटी पे बात हो सकती है। अदरवाइज इंडिया के साथ बात इस माहौल में नहीं हो सकती जहां पे एक साइड जो है, देखिए इंडिया का पलड़ा भारी है इस वक्त, आपका पलड़ा कमजोर है। तो ये इस वक्त वो जिसे कहते हैं ना, एडवर्सरीज भी जो पसंद करता है कि यार अच्छे तरीके से बात हो, मतलब मेरा जो एडवर्सरी है वो मेरे लेवल पे हो। तो इंडिया समझता है कि हमारे पाकिस्तान हमारे लेवल पे नहीं है इस वक्त, तो क्यों हम? और दूसरा पता है इंडिया को पता है कि अगर आज हम पाकिस्तान से बात करेंगे तो हम तो पाकिस्तान को स्पेस दे रहे होंगे बहुत सारी, उनको मेन स्ट्रीम करेंगे, तो क्यों मेन स्ट्रीम करें? इनको जरा इसी तरह मुश्किल में रहने दो, ये फंसे रहे। तो दिस इज व्हाट, अगर पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान भी ऐसे करता, लेकिन आई थिंक द इंडियंस आर थिंकिंग राइट एंड पाकिस्तान शुड वेट फॉर द राइट टाइम। सर, ये तो अभी उनकी तरफ से कोई ऐसा बिहेवियर हमें देखने को मिला नहीं जिससे हमें ये लगे कि वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे या हमें मुश्किल में देख के उनको खुशी हो रही है। इधर अफगानिस्तान की तरफ अगर हम देखते हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि पाकिस्तान ने गवर्नमेंट बनाई है, तो वो भी काफी कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, और टीटीपी को लेकर भी उनका रवैया जो है वो कोई खास ऐसा नहीं है जिससे पाकिस्तान को ये उम्मीद हो कि कोई मदद होगी। हाँ जी, अफगानिस्तान भी देखिए, ये पूरे रीजन में ही पाकिस्तान की सारी पॉलिसी चेंज होने वाली है। अफगानिस्तान में भी 50 साल की पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट जाया होगी सारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान डिस्कस नहीं करता। हम लोग पब्लिक डोमेन में ये डिस्कशन लेके नहीं आते, पार्लियामेंट इस पे बात नहीं करती, बहस नहीं होती, डिस्कशन नहीं होती, ये हो क्या रहा है, चीजें जो हैं वो हवा में चलती हैं। तो ये नुकसानात हैं, मैं समझता हूँ, मैं एग्री करता हूँ आपके पास। सर, आप इस वक्त अमेरिका में हैं, आपकी वहाँ पे हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों से भी मुलाकात होती होगी, और बाकी लोगों से क्या लगता है, जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो पाकिस्तान को उस वक्त किस तरह से देख रहे हैं? उनको लग रहा है कि एक फेल्ड स्टेट के तौर पे देख रहे हैं, या उनको यही लग रहा है कि थोड़े दिन का क्राइसिस है, निकल आएंगे? देखिए, अगर आप पाकिस्तानियों को मिले तो पाकिस्तानी बड़े परेशान है। जो बंदा दूर से देखता है चीज को, उसको लगता है, जो बंदा जैसे आप है वहाँ बैठी हुई हैं, तो आप शायद और अंदाज से चीजें देख रही होंगी। जो बंदा दिल्ली से पाकिस्तान को देख रहा है, बीजिंग से देख रहा है, काबुल से देख रहा है, वाशिंगटन से देख रहा है, पेरिस से देख रहा है, हर एक का लेंस अपना